everyone, this is Aishwarya and welcome to Beauty with Code. So guys, I hope you all are enjoying क्योंकि कोड तो तुम लोग कर नहीं रहे हो, वो तो मुझे समझ आ गया है। पर गाइस मैं सबसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ ना, तो मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी तक अगर नहीं स्टार्ट करा है तो प्लीज़, अभी देर नहीं हुई है, अभी भी हम स्टार्टिंग फेज में ही हैं, तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो। मैं बहुत बेसिक से आराम से लेके जा रही हूँ ताकि तुम्हारे लिए सीखना समझना सब कुछ बहुत आसान हो जाए। तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि फाइनल ईयर में जा कर के जब प्लेसमेंट से एकदम से करीब आ गए हो, उस टाइम जा कर के एक बोलते हैं ना, रिग्रेट छोड़ के कुछ भी हाथ में नहीं रह जाता है। तो उस टाइम बस ऐसा ना हो कि रिग्रेट रह जाए कि काश सेकेंड ईयर में स्टार्ट करा होता, काश थर्ड ईयर में स्टार्ट करा होता, तो आज ये दिन नहीं होता। आज मतलब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होते कि नहीं, कोडिंग राउंड तो निकाल लेंगे। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइज, जितनी भी कंपनीज है, लेट से 100 कंपनी है ना, तो कम से कम 80 कंपनीज तो ऐसी ज़रूर से होती ही होती हैं जो जिनमें मतलब कोडिंग राउंड होता ही है। अगर कोडिंग राउंड नहीं भी होता है तो स्नाइपेट आउटपुट वाला हो गया, जिसको हम ऑटोमेटा फिक्स भी बोलते हैं। तो इस तरीके का होना ही होना होता है। तो क्या है ना कहीं ये तुम्हें हेल्प कर देता है। इन केस डायरेक्ट कोडिंग नहीं भी है और तुम्हारा ऑटोमेटा फिक्स भी है, तो तुम कोड पढ़ के उसका आउटपुट तो गेस कर लेते हो ना। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत आसान हो जाती है सिर्फ एक कोडिंग से। और कोडिंग को किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता अगर तुम्हें आईटी इंडस्ट्री में जाना है तो प्लीज़ 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 अभी भी देर नहीं हुई है, रिक्वेस्ट मान लो और प्लीज़ उसको स्टार्ट कर दो अगर नहीं करा है तो। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट कर देना। और अगर पुराने हो तो कुछ नहीं यार, शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर कर पाओगे, जितनी अवेयरनेस हम फैला सकते हैं ना, उतनी फैलाने की कोशिश करते हैं। बाकी फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ मैं आई हूँ, तो एक और इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और वीडियो एंड तक देखना, क्या पता तुम्हारा नाम आ गया हो। एनीवे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले रेड में तुम्हें दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है साइक्लिकली रोटेट एन अरे बाय वन। तो साइक्लिकली रोटेट करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता है, राइट। तो देख लेते हैं। तो यहाँ भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि एक अरे दिला हुआ और उसे हमें वन से रोटेट करना है साइक्लिकली। तो ये भी फिर से समझ नहीं आया। एनीवे, बहुत बारी गाइस ऐसा होगा कि क्वेश्चन से आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें एग्जाम्पल देखना होता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ हम समझ रहे हैं कि एक अरे दिला हुआ है, उसे हमें साइक्लिकली रोटेट करना है बाय वन। तो मतलब एक यूनिट से हमें साइक्लिकली रोटेट करना है। ऑल्दो साइक्लिकल जो है ये टर्म थोड़ा सा फेमिलियर है, तो हम समझ पा रहे हैं कि हम अरे को एक सर्कुलर अरे की तरह कंसिडर करें और उसके बाद एक यूनिट से उसको शिफ्ट करते जाए, राइट। तो इस तरीके से हमें समझ आ रहा है। पर शिफ्ट करने का भी डायरेक्शन होता है। एक तो हो सकता है हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं सारे एलिमेंट को बाय वन यूनिट, एक हो सकता है कि हम राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं सारे एलिमेंट को बाय वन यूनिट, राइट। तो इस तरीके से कुछ मेंशन्ड है नहीं इस क्वेश्चन में। तो क्या ही जा रहा है, हम एग्जांपल देख रहे हैं, वहां से समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, इधर लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है और राइट शिफ्ट। तो क्वेश्चन देख लेते, समझ आ जाएगा फिर कि लेफ्ट शिफ्ट करना है या राइट। तो इनपुट फॉर्मेट कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। पहले लाइन में आपको टेस्ट केस का नंबर डालना है, उसके बाद आपको एन डालना है जो कि इंटीजर होगा और वो बताएगा तुम्हारे अरे का साइज। एंड थर्ड लाइन में तुम्हें अपने अरे एलिमेंट्स डालने हैं, ओके। तो ये तो पता ही है। आउटपुट आपको कुछ नहीं करना है, जो आप साइक्लिकली रोटेट करने के बाद जो रिजल्ट अरे आएगा बस उसको ही प्रिंट कर देना है और कुछ नहीं करना है। अब देख लेते हैं अगर कंस्ट्रेंट की क्या क्या हो सकता है। तो टेस्ट केस 1 से लेके 1000 तक कुछ भी हो सकता है। रही बात अगर साइज ऑफ अरे की, तो वो भी 1 से लेके 1000 तक हो सकता है। मतलब तुम्हारे अरे में मैक्सिमम 1000 एलिमेंट्स हो सकते हैं, फाइन। अब अगर हम देखें कि हमारे एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो तुम्हारा एलिमेंट 0 से छोटा नहीं होगा। मतलब नेगेटिव एलिमेंट पहले ही बोल दिया कि अलाउड नहीं है, फाइन। पॉजिटिव में भी जाएगा 1000 तक। मतलब 1000 मतलब एकदम से एंड पॉइंट है, तो 1001 भी नहीं होगा। 1000 इज द लास्ट। हाँ, लेकिन 1000 होगा क्योंकि इक्वल्स का साइन है। 0 भी होगा, तो 0 और 1000 के बीच में कुछ भी होगा। तो ये सब चीज़ें तुम्हें समझ आ ही रही होगी। अब हमें कंफ्यूजन सिर्फ एक चीज़ से है कि हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है एलिमेंट को या फिर राइट शिफ्ट करना है, राइट। तो एक बार देख लेते हैं। अब देखो हमारा एग्जाम्पल, यही हमारी हेल्प करेगा। तो ये तो कुछ नहीं है, 2 हो गया हमारा टी की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फाइन। 5 हो गया तुम्हारा एन की वैल्यू, जो कि तुम्हारे साइज ऑफ अरे के बारे में बात कर रहा है। तो पहले अरे में 5 एलिमेंट हैं, ये भी हमें दिख गया। एलिमेंट्स हमारे क्या क्या हैं, 1 2 3 4 एंड 5, फाइन। आउटपुट देखो तो क्या आ रहा है, 5 1 2 3 4।
तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हमें क्या समझ आ रहा है कि मैंने पहले ही बोला कि अरे को एक सर्कुलर अरे की तरह कंसिडर करना है, मतलब दिमाग में ऐसा कुछ बनाना है कि हमारा अरे जो है वो सर्कुलर है। उसके बाद हम कैसे शिफ्ट करेंगे, राइट? तो यहाँ देखो क्या है कि तुम्हारा ओरिजिनल अरे में फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, लेकिन जो हमारा रिजल्ट अरे है उसमें सेकंड पोजीशन पे 1 है। फिर सेकंड पे जो 2 है वो थर्ड पे जा रहा है। मतलब अगर हम इस तरह से देख रहे हैं तो सारे एलिमेंट 1 यूनिट से राइट शिफ्ट हो रहे हैं, राइट? तो ये सारे अगर राइट शिफ्ट होते जाएंगे तो फिफ्थ वाला जो है वो तो घूम के फर्स्ट पे आ जाएगा, एज आर अरे इज नथिंग बट सर्क्यूलर, राइट? तो हमारा अरे जो है वो सर्क्यूलर है, जब भी वो सर्क्यूलर है तो ऐसे ही घूमेगा। तो समझ में आ गया, हमें कुछ नहीं करना है, हमें राइट शिफ्ट करना है सारे एलिमेंट को बाय 1 यूनिट, राइट? तो वो तो हम कर देंगे, लेकिन 5 जो है वो आ जाएगा तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पे और 0th इंडेक्स पे। एक और एग्जांपल है तो उसमें भी देख ही लेते हैं, ठीक है? क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो इसमें 8 एलिमेंट्स हैं क्योंकि साइज 8 है, और 8 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे काउंट कर लेना एनीवे। तो देखो 9 8 7 6 जैसे ना, तो सेम क्या है कि सब कुछ ऑर्डर सेम है, बस 9 यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे था तो यहाँ सेकंड पे आ गया, मतलब अगर 0th इंडेक्स पे था तो फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया। फिर अगर एट्थ जो है वो तुम्हारा फर्स्ट इंडेक्स पे था तो वो सेकंड पे चला गया, मतलब सब राइट शिफ्ट हो रहा है। और लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो यहाँ पे तुम्हारे 0th इंडेक्स पे आ गया। मतलब हम समझ गए, कुछ नहीं करना है, सारे एलिमेंट को हमें 1 यूनिट से राइट में शिफ्ट करना है। क्वेश्चन तुम्हें भी समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब चलो अप्रोच देख लेते हैं, फिर आगे का आगे देखेंगे। तो गाइस हम तो पहले से क्वेश्चन समझ चुके हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल एरे है, मैंने सेम एग्जांपल ले लिया है, पहला वाला जो था 1 2 3 4 5, ओके? तो इसके सारे एलिमेंट्स को हमें करना क्या है, हर एलिमेंट को एक एक यूनिट से राइट शिफ्ट करते जाना है ना? तो एकदम से राइट शिफ्ट करते जाएंगे और जो फर्स्ट वाला है वो पहुंच जाएगा एकदम से, सॉरी लास्ट वाला जो है वो पहुंच जाएगा एकदम से फर्स्ट में। क्योंकि हमारा जो अरे है, हम एकदम से मान के चल रहे हैं कि हमारा अरे जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो अभी घूम के आ रहा है, तो जो मतलब यहाँ मान लेते फर्स्ट पोजीशन पे था, तो अगर ये सब इस तरीके से एक एक स्टेप घूमते चला जाएगा तो क्या होगा, जो लास्ट पोजीशन पे था वो घूम के आके फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, राइट? तो यही तो होता है, हो रहा है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे होगा। तो हम सेम काम यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सर्कल सोचना मत, मैं बस बताई हूँ। क्योंकि हमें साइक्लिकली रोटेट करना है तो इसके लिए ये थोड़ा सा मुझे आसान तरीका लगा समझाने का। तो ये तुम्हारा इधर आ जाएगा, एक एक यूनिट से जा रहा है क्योंकि लिखा हुआ है कि रोटेट बाय 1, राइट? ये तुम्हारा इधर आ रहा है, ये तुम्हारा आ रहा है इधर। एंड जस्ट बिकॉज हमारा ये लास्ट एलिमेंट है और सर्कुलर अरे हम कंसिडर कर रहे, तो ये तुम्हारा चला आएगा घूम के फर्स्ट में, है ना? तो इस तरीके से आ गया। तो ये तो हो गया रोटेशंस। अब हमारे एलिमेंट्स किस तरह से दिखेंगे, तो आई नो सबको पता है, स्टिल आई एम शोइंग। तो तुम्हारे एलिमेंट्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। 5 इधर आ गया और बाकी 1 2 3 4 जो है वो एक एक यूनिट शिफ्ट हो गया। तो बस ऐसा ही कुछ हमारा आउटपुट था ना। तो वो सब तो आ गया, लेकिन अप्रोच क्या है, मतलब किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कोड भी तो पता होना उतना ही ज़रूरी है ना। तो कोड कैसे पता होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक अरे ले रहे जो हमारा ओरिजिनल अरे है, मतलब ये वाला। तो हम मान ले रहे हैं कि हमारे अरे का जो नाम है वो ए है। तो ओके ओके ओके, सो यप। तो हम मान ले रहे हैं कि हमारे अरे का जो नाम है वो ए है। तो ठीक है, हमारा अरे हो गया ए। अब उसमें कितने 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो फाइन। तो हमारा अरे है ए, उसमें हो गए टोटल 5 एलिमेंट्स। तुम्हारा 1 हो गया, 2 3 4 एंड 5, ये 5 के 5 एलिमेंट हमारे अरे में हो गए हैं। तो ये तो अब हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि देखो रोटेट करने के बाद भी जो अरे हमें चाहिए होगा स्टोर करने के लिए, एक नया अरे मान लेते हैं बी, ठीक है? तो रोटेट करने के बाद भी सारे के सारे एलिमेंट तो उसमें हैं ही। सारे के सारे एलिमेंट अगर उसमें हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि साइज अभी भी 5 ही रहेगा, राइट? तो हम एक नया अरे बना लेंगे बी, उसका भी साइज हम 5 ही मान लेंगे। 5 ही लेंगे क्योंकि हम सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, हम कुछ डिलीट नहीं कर रहे, कुछ नया ऐड नहीं कर रहे, राइट? तो वो हमने कर दिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है, मतलब अगर हम देखें इंडेक्स वाइज, तो तुम्हारा हो जाएगा जो हमारा कह सकते हैं ना कि ए ऑफ 4 है, क्योंकि ए ऑफ 0 से हमारा स्टार्ट होगा इंडेक्सिंग, तो 0 से स्टार्ट होती है। इसको अगर हम डाल दे रहे हैं बी ऑफ 0 में, तो हमारा काम बन गया। तो बी ऑफ 0 में अगर हम ए ऑफ 4 को डाल दिए तो एक काम हमने कर लिया कि पहले वाले पोजीशन पे हम जो हम ओरिजिनली लास्ट में था उसको डाल दिए। बाकी के लिए हम क्या करेंगे, तो बाकी हम यहाँ बी ऑफ 1 से लेकर के तुम्हारा बी ऑफ 4 तक, क्योंकि बी ऑफ 0 में जिसको जाना था वो जा चुका है, राइट? तो बी ऑफ 1 से में हम क्या डाल रहे हैं,
तो देख लेते, तो बी ऑफ वन में हम कुछ नहीं डाल रहे, बी ऑफ वन में हम सिंपली डाल रहे ए ऑफ ज़ीरो, राइट। उसी तरह से अगर हम देखें कि बी ऑफ टू में हम क्या डाल रहे, तो बी के जो हमारे सेकेंड इंडेक्स पे हम कुछ नहीं डाल रहे, वहाँ फिर से हम डाल रहे ए का जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट था वो, इस तरीके से हम डालते जा रहे हैं ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, थ्री और फोर का भी अकॉर्डिंगली समझ गए। तो इसका सिंपल सा मतलब है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम बी ऑफ आई में डाल रहे हैं ए ऑफ आई माइनस वन की वैल्यू, है ना। तो बस ये हम आराम से डालेंगे, इसके लिए हम आराम से वन से लेके एन तक का लूप चला लेंगे, वन से लेके आई लेस देन एन, राइट, वो चला लेंगे। और उससे पहले हम क्या करेंगे कि शिफ्ट कर देंगे। डोंट वरी, कोड ऐसे नहीं समझ आ रहा तो कोड तो हम ऐसे ही देखते हैं, देख के समझ आ जाएगा। तो बस इसको स्टॉप करते हैं यहीं पे और समझते हैं कोड। सो गाइज, लास्ट टाइम हमने देखा था सी प्लस प्लस कोड, इसलिए इस बार हम जावा कोड देख रहे हैं, अदरवाइज जावा वाले गुस्सा हो जाएंगे। तो ठीक है, देखते हैं। तो बाकी चीज़ें एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि बेकार में वीडियो को क्यों लंबा खींचना, और 5-6 वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें से शायद ये थर्ड वीडियो है इन जावा। तो बाकी चीज़ें तुम्हें समझ आ ही रही है कि किस लिए क्या और क्यों लिख रहे हैं, राइट। तो अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं कोड पे। तो देखो, एक तो हमें लेना ही था, मतलब एक अरे तो हमें लेना ही था, वो तो क्वेश्चन की डिमांड थी। तो इसके लिए मैंने चूज करा है ये एक इंटीजर अरे, जिसका नाम मैंने डाला है ए। फाइन। अब मैंने अपनी मर्जी से रिजल्ट अरे जो मैं बोली थी उसको प्रिंट करने के लिए मैंने एक और अरे सेम साइज का ले लिया है बी। सेम साइज लेने का रीजन है ये कि हम सिर्फ एलिमेंट्स को रोटेट कर रहे हैं, ना तो इंसर्ट कर रहे हैं ना ही कुछ डिलीट कर रहे हैं ना। कुछ नया एलिमेंट डाल भी नहीं रहे, कुछ पुराना हटा भी नहीं रहे, तो साइज तो सेम ही रहेगा। अब चाहे तुम 2 यूनिट से घुमाओ, 1 यूनिट से घुमाओ या 4 यूनिट से, हम तो सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, राइट। तो ठीक है। अब यहाँ हमने यूजर से मांग लिया हमारे इंटीजर अरे ए के वैल्यूज और एलिमेंट्स, तो वो एलिमेंट हमें मिल गए। अब हमने क्या करा है, तो मैंने बताया ना कि हमें करना क्या है, हमें 1 यूनिट से शिफ्ट करना है, 1 यूनिट से रोटेट करना है, राइट। तो आफ्टर रोटेशन जो तुम्हारे ओरिजिनल अरे मतलब ए का जो लास्ट एलिमेंट था, दैट इज सपोज टू बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ न्यू अरे और बी, राइट। तो न्यू अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कौन से इंडेक्स पे होगा, 0th इंडेक्स पे। तो सबसे पहले कुछ भी ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट करने से पहले हमने क्या कर लिया ना, खुद से जस्ट ऐसा, चलो मैं एक स्पेस डाल देती हूँ, समझना आसान हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखो सबसे पहले लूप स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या कर लिया है कि बी ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू ए ऑफ एन माइनस वन डाल दिया है, ठीक है। तो ए ऑफ एन माइनस वन इज नथिंग बट लास्ट एलिमेंट, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, सो ए ऑफ एन नहीं होता है, ए ऑफ एन माइनस वन होता है, राइट। तो ए ऑफ एन माइनस वन मतलब जो लास्ट एलिमेंट था उसको उठा के मैंने बी ऑफ जीरो डाल दिया और बी के जीरोथ इंडेक्स पे डाल दिया है, तो उसको बना दिया है पहला इंडेक्स, राइट। अब मैंने क्या करा है कि एक लूप चलाया है जे नाम का, और उसको मैंने चलाया है वन से लेके एन माइनस वन तक। देखो यहाँ इक्वल्स का साइन नहीं है, राइट, तो एन माइनस वन तक, एन से छोटा तक तो एन माइनस वन, राइट। तो यहाँ चलाया हुआ है, मतलब क्या हुआ है कि फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के एन माइनस वनथ इंडेक्स तक मैं चला रही हूँ। जीरोथ इंडेक्स पे तो मैंने पहले ही जो डालना था डाल दिया है, राइट, तो लास्ट एलिमेंट को मैंने डाल दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि बी ऑफ वन से, बी ऑफ जीरो की चिंता नहीं करना है, यहाँ पे डल चुका है। तो यस, तो बी ऑफ वन से हमने डालना शुरू किया। बी ऑफ वन से हमने क्या करा है कि उसमें जो भी ऑपरेशन लगने वाला है वो लगा रहे। तो क्या कर रहे हैं हम, बी ऑफ वन पे हम डाल रहे ए ऑफ जीरो का एलिमेंट, क्योंकि राइट शिफ्ट होना था, राइट। फिर बी ऑफ टू आएगा, क्योंकि एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ देखो जे प्लस प्लस है, जे प्लस प्लस मतलब तुम्हारे जो जे की वैल्यू है वो हर बार, ये जो हम ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब एलिमेंट जो ए का एलिमेंट है उसको बी में डाल रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद हर ऑपरेशन के बाद तुम्हारा जे जो है वो एक एक यूनिट से बढ़ता जाएगा। तो एक बार क्या, फर्स्ट इनिशियली हमारा जे जो है वो वन है, तो बी ऑफ वन इज इक्वल्स टू ए ऑफ जीरो। तो बी ऑफ वन पे हमने ए ऑफ जीरो डाल दिया, मतलब बी के फर्स्ट इंडेक्स में हमने ए का जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट डाल दिया। अब हमारे जे की वैल्यू हो गई टू, तो बी ऑफ टू, तो बी के सेकंड इंडेक्स पे हमने डाल दिया ए का फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू थी वो। और इस तरीके से हम घूम गए और बस हमारे पास आ गया हमारा डिजायर्ड सब कुछ, राइट। तो लास्ट में जाकर के क्या होगा कि बी ऑफ एन माइनस वन, तो देखो बी के जीरोथ इंडेक्स पे हमने डाला था, लेकिन बी का जो लास्ट इंडेक्स है वो खाली था। तो बी ऑफ एन माइनस वन पे तो हम जा ही सकते। तो बी ऑफ एन माइनस वन पे हमने क्या डाला है, ए ऑफ एन माइनस टू, मतलब सेकेंड लास्ट एलिमेंट, नॉट द लास्ट वन, क्योंकि लास्ट वाला जो था वो जा चुका है फर्स्ट वाले पे, है ना, मतलब नए अरे के फर्स्ट पोजीशन पे। तो बस इस तरह से हमने किया और फाइनली हमने कर दिया है इसको प्रिंट।
तो बस ये तो समझ गए। अब इसमें क्या है कि तुम्हें एक लूप लग रहा है कि हमें मतलब एलिमेंट्स लेने में, यूजर से मांगने में। दूसरा लूप हमें कहाँ पे लग रहा है? तो दूसरा लूप हमें लग रहा है एलिमेंट्स को रोटेट करने के लिए, सॉरी। और तीसरा लूप हम ले रहे हैं हमारे सारे एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए बी अरे का। हमने ए प्रिंट नहीं करा है, प्लीज इसको गौर करना कि हमने ए अरे प्रिंट नहीं करा है, ओरिजिनल अरे प्रिंट नहीं करा है, बी प्रिंट करा है, मतलब रिजल्ट अरे को प्रिंट करा है, राइट। तो तुम अब खुद सोचो, एक बार वीडियो को पॉज करके सोचना जरा कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम इस अरे की बात करें तो इसमें क्या है कि हम वन बाय वन एलिमेंट्स लेते जा रहे हैं। तो पहले किसके लिए ले रहे? ए ऑफ 0 की वैल्यू ले रहे, फिर ए ऑफ 1 की वैल्यू, फिर ए ऑफ 2 की वैल्यू, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ए ऑफ n माइनस वन तक की वैल्यू हम मांग रहे हैं, राइट। तो अगर 1 से होता तो n तक जाता, तो टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस क्या हुआ, और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो हम यूजर को बोल रहे हैं भाई एलिमेंट दे दे, कितना है? n। तो इसकी जो मतलब ये वाला जो फर्स्ट लूप है जब हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, उस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो गई ऑर्डर ऑफ n, राइट। अब देखो, अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n माइनस वन, बट यहाँ हमने पहले भी एक काम करा हुआ है तो टोटल रोटेशन जो हो गया वो तुम्हारा हो जा रहा है। ऑल दो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये अलग चीज़ है। एनीवे इस लूप पे अगर हम फोकस करें तो इसकी जो लाइक इसका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ n माइनस वन। फाइन। तो क्या है ना कि सब इंडिपेंडेंट लूप्स हैं, इस लूप को इस लूप से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, सब अलग अलग लूप हैं। कुछ नेस्टेड लूप वाला जो कंडीशन होता है वो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड करते चलेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या था? ऑर्डर ऑफ n फर्स्ट जब हम ले रहे थे, तो क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n माइनस वन। अब हम लास्ट में फिर से कर रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट को प्रिंट। यहाँ हमारा लूप चल रहा है 0 से लेके n माइनस वन तक, फिर n टाइम्स। तो इसके लिए भी हो गया ऑर्डर ऑफ n। तो अगर हम टोटल कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या हो रहा है? ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n माइनस वन प्लस ऑर्डर ऑफ n। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि 2 ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n माइनस वन। फाइन। सबसे पहली बात तो इसमें कुछ एक्सपोनेंशियल या कुछ और नहीं है, n है और n माइनस वन है। तो फिर भी हम देखेंगे कि सबसे बड़ा वाला क्या है। तो 1 2 पीछे जितना टाइम्स भी हो उसको हटा देते, कॉमन ले लेते, ओके। तो क्या क्या है तुम्हारे पास? अगर यूनिक देखो तो कॉम्प्लेक्सिटी एक ऑर्डर ऑफ n हो गया और दूसरा ऑर्डर ऑफ n माइनस वन। फाइन। बड़ा क्या है? ऑर्डर ऑफ n। मतलब अगर इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी अगर पूछी जाए तो वो हो गया ऑर्डर ऑफ n। अगर लेट से n स्क्वायर होता, n होता, तो क्या होता? तो जो बड़ा है वो तो ऑब्वियसली n स्क्वायर तुम्हारा बड़ा है, तो उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती n स्क्वायर। n भी होता है n स्क्वायर भी, n क्यूब भी, तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है n क्यूब। मतलब जो सबसे बड़ा होता है वो हो जाती है तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी। एनीवे इस सब पे ज़्यादा अभी ध्यान मत दो, जिस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम आगे चलते जाएंगे और सीखते जाएंगे। फाइन। तो अभी के लिए बस इतना ही पता चल गया, इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n। अब हम देख लेते हैं सी प्लस प्लस का कोड। सो गाइज ये है हमारा सी प्लस प्लस कोड। तो बाकी चीज़ें तो तुम्हें पता है, हमने सब कुछ सेम लिया हुआ है। जैसे उसमें हमारा ओरिजिनल अरे ए ऑफ एन था, मतलब एक ए नाम का अरे था, इंटीजर अरे ऑफ कोर्स, जो एन साइज का था। और हमने उसी साइज का एक नया अरे भी खाली सा लिया हुआ था, बी, है ना। तो उसका रीज़न तुम्हें पता है। तो बस उसके बाद हमने ए में जो भी एलिमेंट्स लेने थे वो ले लिए यूज़र से। उसके बाद बी के ज़ीरोथ पोजीशन, नए वाले अरे के ज़ीरोथ पोजीशन पे हमने क्या करा, पुराने अरे का और ओरिजिनल अरे का लास्ट एलिमेंट डाल दिया और फिर एक लूप चलाया और बाकी सारे एलिमेंट्स को ठिकाने पहुंचा दिया, उसके अपने पोजीशन पे पहुंचा दिया, राइट। तो बस ये सब हमने करा और उसके बाद फाइनली जो हमारा नया वाला अरे था उसको हमने कर दिया प्रिंट। देखो यहाँ हमने बी को प्रिंट करा है, तो सब कुछ हमने सेम करा है। और कॉम्प्लेक्सिटी तो मैंने लास्ट टाइम बताया ही था कि वो लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। तो इसका मतलब समझ गए कि यहाँ भी कॉम्प्लेक्सिटी जो है तुम्हारी वो ऑर्डर ऑफ एन है। बाकी चीज़ें तो ठीक है, बट क्या है ना कि लास्ट टाइम जब मैं जावा का समझा रही थी तो मैं रन करना भूल गई थी। तो चलो यहाँ हम रन कर लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, कोड सेम है, सब कुछ सेम है, जस्ट लैंग्वेज अलग है तो सिंटैक्स अलग है। तो रन करके हम एक बार देख लेते हैं, ओके। तो हम सिर्फ एक टेस्ट केस के लिए चेक करेंगे और उसके बाद बस देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो हम एक टेस्ट केस के लिए चेक करें तो हमारे टी की वैल्यू हो गई वन, और सेम ले रहे हैं, फाइव ले रहे हैं एलिमेंट, लाइक फाइव तुम्हारा साइज ऑफ अरे हो गया और एलिमेंट्स हमारे हो गए 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो जो हमारा आउटपुट है, ओके चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, उसके बाद मैं आउटपुट दिखाऊंगी। आउटपुट के लिए एंटर क्लिक किया और आ गया तुम्हारा आउटपुट। तो देखो सारे के सारे एक एक करके राइट शिफ्ट हो गए और लास्ट वाला पहुंच गया अपने पोजीशन इधर पे, फर्स्ट पे, राइट। तो बस यही था।
अब एक बार मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ क्योंकि वो तो हमारा रिचुअल है, क्योंकि C++ वालों को इन केस कोड चाहिए होगा तो वो भी ले पाएंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं और यहाँ से सब कुछ देखते हैं। ओके, तो यस, यही है हमारा कोड। लेना हो तो पॉज करके आराम से ले सकते हो। सो आई होप सबको सब कुछ समझ आ गया, किसी का थोड़ा सा भी डाउट नहीं रह गया। स्टिल अगर रह गया तो प्लीज़ पूछो आराम से कमेंट सेक्शन में, आई विल आंसर। बस इतना सा मुझे कहना था, बाकी आराम से वीडियो देखो यार, एंजॉय करो, मस्ती करो, सब कुछ करो, पर पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई को एकदम साइड रख के मत करो, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती करो ना, सब चलता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। ओके, सो यस, यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को। अच्छा हाँ, मुझे किसी का नाम लेना था, तो रणविजय सिंह चौहान ने लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा था उसको सॉल्व करा सबसे पहले। तो रणविजय सिंह चौहान, ऐसे ही आप लगे रहो, एंड बाकी लोग भी प्लीज़ इंस्पायर हो जाओ और तुम लोग भी करना स्टार्ट करो, क्या पता नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा नाम आ जाए। तो चलो, अब तो और कुछ नहीं बचा है, तो वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल, दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।